हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या सेतु क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले आयंस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे आयंस क्या होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। सो आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल क्यों होता है, क्या काम आता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा जितना भी आपके पास आसपास लाइट है, जैसे कि आपके आसपास ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें गैसेस होती है। और जैसे ही हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स वो होते हैं जो या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जब वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे बच्चों तो उसको हम बोलते हैं एनायन। सो कैटायन एंड एनायन को हम फिर से बोलेंगे आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड cations and negatively charged particles are called anions। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा Na+ होता है, राइट, K+ होता है। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है सोडियम और पोटेशियम पे, वो इसको कैटायन बनाता है। तो हम इसको बोलेंगे सोडियम कैटायन और सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। सिमिलरली जैसे कि क्लोरीन पे आपने माइनस चार्ज बहुत कॉमनली देखा होगा, तो इट्स Cl-, जो Cl- चार्ज कैरी कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एनायन। तो इट्स क्लोराइड आयन। और ऑक्साइड आयन देखा होगा आपने O2-। तो ये हो गए चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल बनते कैसे हैं, इस पे बात करते हैं। बच्चों, सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला सोडियम जो है, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है बच्चों। तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन से ये बनता है Na+। अब इसने प्लस चार्ज क्यों कैरी किया? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन में कन्वर्ट होता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कैटायन में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों इसमें, और प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इसलिए प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटॉन का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन 11 होता है पहले, और फिर 10 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगेगा बच्चों। इसलिए सोडियम Na+ चार्ज कैरी करता है, ये इसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है। सिमिलरली अब एनायन के बारे में देखते हैं बच्चों। जब हम क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। ठीक है। जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन Cl-, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है बच्चों। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो अब क्या हुआ, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए हमने इस पे एक माइनस चार्ज लगाया है, एंड इट इज कॉल्ड एनायन। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कैटायन के बारे में? इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। सिमिलरली हम एनायन के लिए क्या डिफाइन करेंगे बच्चों? इट इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
बाय एन एटम। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं एनायन। क्लियर है ये बात आपको? बहुत इजी है। इसी तरह से अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको सारे केटायन और एनायन बहुत इजी लगने लग जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका केटायन और एनायन। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के केटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम एक और टॉपिक लेंगे बच्चों, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी आपने बहुत बार सुना होगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी केमिकल कंपाउंड आप फॉर्म करते हैं वो वैलेंसी के थ्रू ही करते हैं। तो आपको हर एक एलिमेंट की जो कि इंपॉर्टेंट है उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी? वैलेंसी होता है बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कंपाउंड फॉर्म कर ले। एक एटम की क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कंपाउंड फॉर्म कर ले। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन से H2O बनेगा, तो हाइड्रोजन की क्या कैपेसिटी कि वो ऑक्सीजन से किस तरह से कंबाइन होगा कि वो H2O बने, तो इसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, इसके लिए हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स की वैलेंसी पढ़ेंगे। अब वैलेंसी जो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, राइट। अब इसमें देखेंगे हम बच्चों की जो चार्ज होता है किसी का पॉजिटिव होता है किसी का नेगेटिव होता है। जैसे अभी हमने देखा कोई कैटायन फॉर्म कर रहा है कोई एनायन फॉर्म कर रहा है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये अभी हम वैलेंसी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब क्या हो गया बच्चों? जिसकी वैलेंसी 1 है। मोनो डिफाइंस 1, वैलेंट डिफाइंस वैलेंसी। सो मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट कैटायन क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जनरली +1 वैलेंसी कैरी करता है, तो इसको बोला मैंने मोनोवैलेंट कैटायन। जब हाइड्रोजन +1 कैरी करता है चार्ज और इसकी वैलेंसी +1 है बच्चों, तो इसका जो नाम होता है IUPAC ने सबके नाम डिफाइन किए हैं, उसी नाम से हम कंपाउंड का नेम देते हैं। तो इट्स नेम इज हाइड्रोजन ओनली, जो इसका रियल नेम होता है। तो जितने भी केटायन होते हैं उन सबका जो रियल नेम होता है उसी से हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने बोला लिथियम, तो लिथियम क्या हो गया? लिथियम की भी वैलेंसी +1 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि लिथियम की वैलेंसी +1 होगी। इसका नाम भी क्या हो गया? लिथियम। अभी आप एज इट इज लिखना और याद करना, फिर आपको बाद में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये मैजिक दिखाएंगे वैलेंसी एंड चार्ज। ठीक है, सो Na+ को हम सोडियम ही बोलेंगे। सिमिलरली K+ इज पोटेशियम। आपको पता ही है पोटेशियम का सिंबल K होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी मोनोवैलेंट कैटायंस। ठीक है, और भी आते हैं जैसे कि कॉपर। कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, +1 और +2। यहाँ पे +1 लिख रही हूँ मैं। तो +1 जब शो करता है तो वो बोलते हैं हम उसको Q+। ठीक है, चलिए 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, और भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे। अभी हम सिर्फ कॉमन कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे हैं प्राइमरी, फिर हम उसको और हायर लेवल पे लेके जाएंगे। अब हम डाइवैलेंट कैटायन की बात करते हैं बच्चों। डाइवैलेंट कैटायन कौन कौन से हो गए? जिस डाइवैलेंट मतलब क्या हो गया? जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जिसका वैलेंसी 2 होती है और चार्ज आएगा उस पे प्लस, तो +2। जैसे कि क्या हो गया अपना, सबसे पहले हम स्टार्ट करें बेरिलियम से। तो बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, और इसका नाम सेम आएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कैटायन का नाम सेम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की भी बच्चों +2 होती है। तो मैग्नीशियम जब भी कंपाउंड बनाता है तो +2 वैलेंसी के साथ ही कंपाउंड बनाता है। ठीक है, फिर हो गया आपका कैल्शियम। कैल्शियम के भी +2 होता है, जिसमें हम लिखेंगे कैल्शियम आयन +2 वैलेंसी। इसके बाद क्या हो गया? बेरियम आप ले सकते हैं, तो बेरियम की हो गई +2, जिसमें हम बेरियम ही लिखते हैं इसको एज इट इज। Pb होता है लेड, विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन कंपाउंड्स, जिसकी भी वैलेंसी होती है +2, और इसका नाम होता है आपको पता ही है लेड। इसके भी नीचे आप 2-3 लाइन छोड़ देंगे, जो भी कॉमन यूज होंगे हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे Fe आप ऐड कर सकते हैं, Fe+2। Fe भी 2 वैलेंसी दिखाता है, +2 और +3। तो जब वो +2 दिखाता है बच्चों तो उसको बोलते हैं फेरस। ठीक है,
आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे यहाँ पे भी अस यूज किया है, यहाँ पे भी अस यूज किया है, क्यों? क्योंकि ये लोअर वैलेंसी में है, अपने लोअर वैलेंसी में कॉपर लोअर वैलेंसी +1 दिखाता है, हायर वैलेंसी +2 दिखाता है, तो लोअर वैलेंसी में हमने सफिक्स अस यूज किया है। ऐसे ही Fe भी लोअर वैलेंसी में +2, तो हमने फेरस यूज किया है इसके लिए, ठीक है। अब जैसे कॉपर का अगर अपन ले लेंगे यहाँ पे हायर वैलेंसी +2, तो ये हो जाएगा क्यूप्रिक, दिस इज क्यूप्रिक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ कॉमन मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट कैटायंस। आगे बढ़े बच्चों, अच्छे से लिखिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज है जो आपको आगे तक यूज आएगी, और ये आपको आता है तो आपको केमिकल कंपाउंड बनाने में, कोई भी रिएक्शन लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइवैलेंट की। तो कुछ एलिमेंट्स ट्राइवैलेंट वैलेंसी भी शो करते हैं, मतलब 3 वैलेंसी शो करते हैं, और क्योंकि हमने इसको कैटायन बोला है तो इसको हम बोलेंगे बच्चों ट्राइवैलेंट कैटायन। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया आपका, एल्यूमिनियम +3 वैलेंसी शो करता है, जिसको नाम हम एल्यूमिनियम ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया, और हो गया अपना Fe भी +3 वैलेंसी शो करता है, तो Fe के लिए भी हम +3 लिखेंगे। और इसका जैसे कि आपको बताया था कि हायर के लिए, हायर वैलेंसी के लिए फेरिक यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम फेरिक यूज करेंगे। इसके नीचे आप 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, अगर कोई एलिमेंट ऐड होंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है आपको? तो ये हमने कैटायंस पढ़ लिए कॉमन कॉमन। अब हम बात करते हैं एनायंस की। तो एनायंस की भी हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, मोनोवैलेंट एनायन। तो जब हम बात करते हैं बच्चों मोनोवैलेंट एनायन, तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। जिसकी वैलेंसी 1 होती है और वो माइनस में होती है, तो उसको -1 चार्ज मिलता है, तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एनायन। जैसे कि क्या हो गया आपका F- का क्या हो गया, फ्लोरीन। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, जब भी हम एनायन का नाम लेते हैं तो उसमें हम आइड सफिक्स लगाते हैं। इट इज वेरी कॉमन, सिंगल जब हम लेते हैं तो आइड हम सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे क्लोरीन लिखे कि क्लोराइड लिखे। तो जब Cl- चार्ज में है, एनायन में है, तो आपको आइड लिखना है। तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा फ्लोराइड, ठीक है। अब इसमें अपना क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। सिमिलरली ब्रोमीन का हो जाएगा बच्चों ब्रोमाइड, ठीक है। आयोडीन का हो जाएगा बच्चों आयोडाइड। अब मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन +1 भी वैलेंसी शो करता है, -1 भी शो करता है। कब करता है ये मैं आपको कंपाउंड बनाने के टाइम सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन -1 वैलेंसी शो करता है, तो उसका नाम क्या लिखते हैं बच्चों, हम हाइड्राइड, ठीक है। नाउ लीव सम लाइंस, आगे अगर हमको कुछ हुआ तो हम दूसरे कंपाउंड्स लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट इज डाइवैलेंट एनायन। डाइवैलेंट एनायन कौन से होते हैं बच्चों, डाइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी -1 होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आ गया है अब आपको। तो जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन 2-, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सफिक्स आइड लगेगा। सिमिलरली जैसे मैंने लिखा सल्फर, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, -2 वैलेंसी, दैट इज सल्फाइड, ठीक है। ऐसे ही आपको -2 वाली और भी मिलती है, तो आपको लिखना है, ये कॉमनली यूज लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। ऐसे ही ट्राइवैलेंट हो जाएगा नाइट्रोजन का कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्राइड। नाइट्राइड मतलब हो गया N3-। तो क्योंकि नाइट्रोजन -3 वैलेंसी शो करता है, तो इसलिए हम इसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, आइड, और इसका हो जाएगा नाइट्राइड। तो ये वेरी कॉमनली यूज्ड एनायंस हो गए, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का, पहले आप ये लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको चार्ज बता दिए, उसके नाम बता दिए, और उसके साथ क्या क्या यूज होने वाला है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको एक और चीज बची है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या हो गया बच्चों, अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हम सिंगल आयंस वाली चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल एटम है। अब एक से ज्यादा एटम जब चार्ज कैरी करता है तो उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। क्लियर है?
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम OH माइनस से। तो OH के ऊपर माइनस चार्ज लगा है, एक से ज्यादा एटम है, तो इसलिए इसको हमने पॉली एटॉमिक आयंस की कैटेगरी में रखा है और इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। आपने सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है। सिमिलरली एक हो गया अपना कार्बोनेट, बहुत कॉमनली यूज होता है कार्बोनेट आयन भी, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कार्बोनेट है ये आयन होता है CO3 और इस पूरे पे चार्ज होता है -2। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका NO3-1, तो ये हो गया आपका नाइट्रेट, ये भी आपने सुना होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। फिर होता है आपका सल्फेट, SO4 2-। सो सल्फेट इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड, जैसे कि सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। सल्फेट का छोटा भाई हो गया सल्फाइड। ठीक है। यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे SO3, चार्ट सेम रहेगा बच्चों, क्लियर है, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सल्फाइड, ITE है ये। ठीक है। और वहां पे IDE था, यहाँ पे IT है, कंफ्यूज ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका, यहाँ पर हमने लिखा फॉस्फेट आयन, PO4 3-, ये चार्ज पूरे आयन पर है। ठीक है। PO4 पे है और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड, है ना। तो ये जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो हमने लिखे हैं। जैसे आपको मैं और ऐड कर देती हूँ, बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट इज वेरी कॉमनली यूज्ड, HCO3-1, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, बायकार्बोनेट। ठीक है। इसके बाद भी आप कुछ लाइंस छोड़ दीजिएगा, आगे टॉपिक में हमको मिलेगा तो हम ऐड करते जाएंगे बच्चों। अब हम सीखेंगे कि केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे बच्चों। ये सारी चीजें आपको लर्न करके आनी है, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत इजी होने वाली केमिस्ट्री अब आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। जो भी डाउट है आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।